हैं मुख्यमंत्री के नाम, और आज आपके पास भी इसी के माध्यम से दे दिया था। हाँ ये दिया, नीचे आके दिया बल्कि, और इसी कड़ी में आज आपसे भी देने के लिए आए हैं कि एक तो मुख्यमंत्री को हमारा यह मांग है आपके मार्फत भेजी जाए, बल्कि आपके लेटर पैड अलग से बना के उसमें साझा करके आप अपनी ओर से मेंशन करके जरूर दें। एक तो ये है जी, इसमें पेंशन को लेकर है तो हमारी कि हमारी केंद्र सरकार 5,000 रुपये करे और हरियाणा सरकार 5,000 रुपये करे, 10,000 रुपये विकलांगों की पेंशन करे या रोजगार दे दे। रोजगार दे दे तो हमें पेंशन की जरूरत ही नहीं है, कम से कम इतना तो हो कि हम दूसरे पर बोझ ना बढ़े। अभी किसी महंगाई के दौर में 3,000 रुपये में यदि किसी का इलाज करवाना पड़ जाए तो 3,000 रुपये फ्री ले जाते हैं हमारे, तो हम एक महीने में कैसे गुजारा करेंगे। अब 3,000 है, 3,000 है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई है 300 रुपये, वो 3,000 के अंदर ही आता है जी। 2700 रुपये सरकार दे रही है और 300 रुपये दे रही है केंद्र सरकार, मतलब ये टोटल मिला के 3,000 रुपये हमारे को मिलते हैं। तो हम इस चाह रहे हैं कि ये इसको 5,000 करें, बल्कि कांग्रेस सरकार का तो ये जो विकलांग संकल्प पत्र था उसके अंदर तो प्रावधान भी था 6,000 का भी, लेकिन हम हरियाणा के अंदर 5,000 मांग रहे हैं कि हरियाणा सरकार 5,000 रुपये करे। तो ये कांग्रेस की भी मांग है, उसमें भी पहचान पत्र बंद करने का पहचान पत्र का भी हमारे लिए बड़ी समस्या आई हुई है। एक तो समस्या ये है जी, फैमिली आईडी में ये तो इनकम का तो वेरिफिकेशन नहीं, अभी हरियाणा में शुरुआत हो गई विकलांगों से, विकलांगों की पेंशन बंद करी जा रही है फैमिली आईडी को आधार बना के, आप पहले से बंद हो गया। नहीं अभी तो कोई ऐसा केस तो नहीं आया। सारे हजारों केस हैं हमारे नोटिस में 8 लाख से ज्यादा हुए कोई उठाया था 3,000 बोले थे विधानसभा में 8 लाख रुपए बुढ़ापा पेंशन करती है एमडीएडी के नाम से, आपके केस नहीं है अभी। अच्छा, तो भैया हमारे साथ भी अब ये शुरुआत हो चुकी है और हिसार के करीब 3,000 के करीब हिसार के रुके हुए इस तरीके से, और रोहतक की हमने रिपोर्ट ली 3100 वहाँ से रुकी हुई है। तो ये हरियाणा के अंदर टोटल हमारी आबादी तो 15 लाख है हरियाणा में विकलांगों की, और 4,000 के करीब तो नालों में विकलांग है, लेकिन 4,000 विकलांग नालों में और 80,000 तो टोटल हिसार के अंदर विकलांग है। तो हमारी बहुत बड़ी आबादी विकलांगों की, हम नहीं चाहते कि हमारी हरियाणा में संख्या कितनी आबादी है? 15 लाख, और जबकि सर्वे सरकार आंकड़े नहीं कर रही थी, बल्कि हमने 80 गांव का सर्वे किया हमारे 4,000 की आबादी नालों विकलांगों की है। हाँ तो डाटा है कोई आपके पास? हम मेंबरशिप करते हैं जी, हमारे तो 10 रुपये में हम अपना मेंबर बनाते हैं, हम सभी को हम हमारे पास लेके आते हैं, हम आपस में मेंबरशिप हर साल हम अपनी मेंबरशिप करते हैं। गाँव में हमारा सर्कल है, तो किशन को बुलाओ। नानों में हमारा सर्कल है, अलग अलग ब्लॉकों में, सब ब्लॉकों में हमारी कमेटियाँ बनी हुई है हिसार के अंदर, कोई साल जिला की कमेटी है। तो एक तो ये पेंशन या फैमिली आईडी हमारी बंद की जाए, बिल्कुल हम इसके खिलाफ हैं। तो इसका तो एक बात है, जैसे ये मैं आपकी मांग ली, मैं मंगलवार को जाऊँगा और मैं वहाँ सीएमओ में दूँगा, आपकी मांग ठीक है। दूसरी बात मैं आपकी ये कह रहा हूँ, जब सेशन आए ना, ये जो आज आप जिस तरीके से एक्टिव हो गए चीज़ें कर रहे हो, पंचर विधायकों से मिलो सेशन के दौरान, अपने अपने जैसे आपके राजनीति से पुराना मांगे राजनीति भगवान अपने अपने विधायकों से मिलो, ठीक, वो आपकी बात को उठाएं। विधानसभा में जो बात उठी उसका पूरा जोर जाएगा, उसकी सुनवाई ज़्यादा होती है, मैं तो उठा दूँगा विधानसभा में। एक पैर से लेगी 15 पैर में ये तो सारे आप समझो मेरी बात, कहने का अर्थ है हर चीज़ थोड़ा सा एक, अभी सेशन में 3 महीने का टाइम है, अब भी मिलो सबसे, ये तो आपका एक मूवमेंट आंदोलन है आपका, उस टाइम भी मिलना, उस टाइम भी मिलना सबसे, ताकि सेशन से, क्योंकि सेशन का सबको पता चल जाता है, अभी 20 दिन पहले सेशन आएगा, सेशन के दौरान भी मिलना, खासकर विपक्ष के विधायकों से मिलो, ये बिल्कुल वो आपकी बातें उठाएंगे, जो भी आप आपके इलाके के विधायक हैं, इसको प्राथमिकता में लेंगे कि आपकी जो बात है सुनवाई होती है। तीसरा जी, अभी जो बजट पास किया था हरियाणा सरकार ने, उसमें विकलांगों के लिए प्रावधान किया गया था। अभी नए बजट में विकलांगों के लिए प्रावधान किया गया था कि 40% या इससे अधिक जो विकलांग है उनका सबका फ्री बस यात्रा की सुविधा देंगे हम, लेकिन बजट कितने दिन गुजर गए उसे, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। तो आपकी ओर से कोई ऐसा दबाव बढ़ जाए? सैनिक के बयान थे जी, बोले ये मतलब हाँ बोला था, हमारे पास पीडीएफ, उस पीडीएफ में भी दिया हुआ है वो बजट पढ़ूंगा ना, अब 500
शायद 500 करोड़ का अलग से कोर्स बना के उसमें खर्च करने का भी एक प्रावधान उसके अंदर दिया गया था, लेकिन वो अभी तक सिर्फ एक बात है, कागजी बयान मानते हैं हम उसको, अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। चलो मेरी दो बातें हैं आपसे। अब एक तो कुछ लोग आए हुए हैं, मैं बीच से आया हूँ छोड़ के, मैंने जब आपका पता चला तो एक तो सेशन के दौरान मिलना, आप 2-4 साथी सुबह हम लोग मिले, उस टाइम भी बात है, या मैं आपकी नेक्स्ट मंगलवार जाऊँगा तो मैं देखूँ। ठीक है सर, आपके ओर से जितना प्रयास हो हमारा तो आप जरूर उठाएं, बाकी हम अपने लेवल पे जितना कर पाएंगे हम अपने ओर से प्रयास कर रहे हैं। निश्चिंत ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਸਪੋਲਿੰਗ मतलब विकलांगा का थोड़ा मना करे हो, जैसे जी हमारा थोड़ी दिक्कत आई है कि वे 8-9 खिलाड़ी निकले विकलांग साथी जो मेडल लेके आए, तो उसमें जो पैराबॉल की बॉल होती है वो होनी थी, वो मिल नहीं रही। वो बताइए ना, वो दिल्ली से या लिया चाइना से कहाँ से असल में सरकार ने एक और कर दिया जी, पैरालंपिक जो गेम है उसमें 10 गेम तो बंद ही कर दिए हमारे, तो लगातार बल्कि हमारे प्रोत्साहन देने की बजाय हमारा तो अधिकार छीन रही है लगातार। और हमारे जो कर नियम है रेड क्रॉस से जो उस पे जीएसटी लगा रखी है। आप अपनी लेटर पैड, अपना संगठन लेटर पैड पे लिख के दीजिए। ठीक है, तो शिक्षा स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिलूंगा। हाँ कैंप लगे बहुत दिन होते जी हाँ हो गए 7-8 साल थोड़ी बात है। 6-7 साल